कहानी की शुरुआत में हम सोल्जर्स के एक ग्रुप को जंगल में जाते हुए देखते हैं। उन सोल्जर्स के बीच में एक ऐसा सोल्जर भी था जिसे सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो बहरा था। उसका साथी उसे इशारा कर कर कहता है कि पीछे मुड़ना है। इस पर वो सोल्जर पीछे मुड़ जाता है और वो सारे के सारे सोल्जर्स एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। जब बहरा सोल्जर अपना घोड़ा बांध रहा होता है तो उसे एक तालाब दिखाई पड़ता है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। जब वो उसकी तरफ जा रहा होता है तो उसे सोने का एक टुकड़ा दिखाई पड़ता है, जिसे कि बहरा सोल्जर चुपचाप उठा लेता है और अपने साथ रख लेता है। इसके बाद उस सोल्जर को तालाब में कुछ हलचल दिखाई पड़ती है, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर इग्नोर कर कर आगे चला जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि उस तालाब में एक सायरन विच रहती थी, जो पानी में छुपकर इन सोल्जर्स को ही देख रही होती है। हमें पता चलता है कि इन सोल्जर्स के साथ साथ कुछ और भी लोग आए हुए थे जो यहाँ पर ब्लैक मैजिक करने की फिराक में थे और ये सोल्जर्स भी उनका साथ दे रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सायरन विच पानी के ऊपर आकर अजीब तरीके से डांस करने लग जाती है। डांस करते करते वो सबको मंत्रमुग्ध करने की कोशिश में गाना गाने लगती है। इससे सारे के सारे सोल्जर्स उसे पानी की चाहत में पानी की तरफ जाने लग जाते हैं। पर जैसे ही सायरन विच बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, उसकी खतरनाक आवाज़ सुनकर सारे सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। इस हबड़ दबड़ में काफ़ी सारे सोल्जर्स तो वहीं पर मर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे सोल्जर्स बहुत ही अग्रेसिवली पानी की तरफ आ रहे होते हैं और जैसे जैसे वो सायरन विच पानी के पीछे जाने लग जाती है, वो सोल्जर्स भी पानी के पीछे जाने लग जाते हैं और इसमें काफ़ी सारे सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं और एग्रेसिवली एक दूसरे को मारे जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि बहरे सोल्जर्स को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। बस उसे वहाँ की हालात समझ में आ रहे थे। वहाँ पर सोल्जर्स एक दूसरे को मार काट रहे थे और काफ़ी सारे सोल्जर्स पानी में डूब जाते हैं। वो जो सायरन विच थी वो अपनी खतरनाक आवाज़ को कंटिन्यू रखती है और इसकी वजह से सारे सोल्जर एक एक करके मारे जाते हैं। जो नहीं मारे जाते हैं वो सायरन विच के पीछे आने के चक्कर में वहाँ पर डूबकर मर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सायरन विच पानी के नीचे चली जाती है और वो ये सोचती है कि वो जो बहरा सोल्जर है उसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। उसे पता ही नहीं था कि वो एक बहरा सोल्जर है। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और बहुत कोशिश करने के बाद भी उस बहरे सोल्जर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बहुत चिल्लाने की कोशिश करती है, अलग अलग तरीके अपनाती है, पर उस बहरे सोल्जर को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बहरा सोल्जर सिर्फ शॉक्ड था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं कि सायरन विच इस सब से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशानी में वो पानी के अंदर वापस चली जाती है। अब इन सब हालातों की वजह से बहरा सोल्जर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है, पर सायरन विच उसकी तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि अब वो उससे अट्रैक्ट हो गई थी और उसे पाना चाहती थी। अब हम दूसरी तरफ हमारे सोल्जर को देखते हैं जो कि अंधाधुंध भाग रहा था, पर भागते भागते बेचारा एक पेड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद होश आने पर बहरा सोल्जर जैसे तैसे होकर खड़ा होता है और धीरे धीरे जाने लगता है, पर वो भागते भागते इतना ज़्यादा थक गया होता है कि वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। काफ़ी रात हो जाती है, वो अभी तक जंगल से बाहर नहीं निकल पाया होता है। बेचारा बहरा सोल्जर वहीं पर सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सायरन विच पानी से बाहर निकलती है और आजू बाजू घूमने लगती है उस बहरे सोल्जर के। सोल्जर सो रहा होता है तो सायरन विच उससे इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है कि उसके पास ही सो जाती है। बहरे सोल्जर को तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और बहरे सोल्जर की जैसे ही नींद खुलती है, वो देखता है कि उसके बाजू में कोई सोया हुआ है। वो पलट कर देखता है तो वो सायरन विच होती है, जो कि उसके बाजू में सो रही होती है अभी तक। जैसे ही बहरा सोल्जर उसको देखता है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। सायरन विच को जब पता चलता है कि वो उठ चुका है तो वो वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेचारा बहरा सोल्जर बहुत ही ज्यादा अचंभित होता है कि ये सब क्या है, पर वो उसकी बॉडी में लगे सोने जवाहरात से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि जब वो उसके पास सो रही होती है तो उसके हाथ में और उसके पास में काफी सोने और जवाहरात की चीजें आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि सायरन विच भागते भागते एक झरने के ऊपर आ जाती है और हमारा बहरा सोल्जर भी उसका पीछा कर रहा होता है। वो भी उसके साथ ही ऊपर चढ़ जाता है।
वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं। जहाँ पर विच उस बहरे सोल्जर को चाहने लगी थी, वहीं वो सोल्जर उस विच के ऊपर लगे सोने जवाहरात को पाना चाहता था। तभी वो विच वहाँ पर डांस करने लग जाती है और उस बहरे सोल्जर को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो विच समझती है कि शायद उस बहरे सोल्जर को भी उससे प्यार हो गया है, इसलिए वो उसके पास आकर उसके साथ डांस करने लग जाती है। पर वो बहरा सोल्जर तो सिर्फ और सिर्फ उसके सोने जवाहरात पर ही लट्टू था और उस पर ही ध्यान देता है। बेचारी वो विच प्यार के चक्कर में उसके आसपास डांस करने लग जाती है। वो विच उस बहरे सोल्जर को किस करना चाहती थी, पर उसके होंठों पर भी जवाहरात लगे हुए थे, पर फिर भी वो लोग किस करते हैं और उसकी वजह से बहरा सोल्जर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो सोल्जर है वो उस विच को मार कर बेहोश कर देता है और उसके बाद उसकी बॉडी से सारे सोने जवाहरात को निकाल लेता है। इसकी वजह से उस विच का पूरा की पूरा शरीर काफ़ी ज़्यादा लहूलुहान हो जाता है, पर इससे उस सोल्जर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और वो उसके सारे के सारे जवाहरात निकाल के एक पोटली में बांध कर वहाँ से जाने लगता है। वो सोल्जर उस विच को पानी में फेंक देता है, जिसकी वजह से पानी का पूरा रंग लाल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो सोल्जर अपने जवाहरात लेकर पोटली में बांधकर वहां से जाने लगता है, सायरन विच बहुत ही अजीब तरीके से पानी के अंदर चली जाती है और इस वजह से उसका ब्लड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूरे पानी में फैल जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दृश्य होता है। वहीं हम सोल्जर को देखते हैं जो कि घसीटते हुए अपनी भारी सी सोने जवाहरात की बोरी को लेके जा रहा होता है, पर वो इतनी भारी होती है कि उसको ले जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सोल्जर थक कर एक नदी के किनारे आता है और वहाँ से पानी पीने लग जाता है। वो जैसे ही पानी पी रहा होता है तो थोड़ी देर में सायरन विच का ब्लड भी उस पानी में मिल जाता है। सोल्जर उस पर ध्यान नहीं देता है और वो पानी पी लेता है, पर जैसे ही उसका ध्यान जाता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पर उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। बेचारा सोल्जर वहाँ पर पड़ा रहता है, तभी उसे आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। उस सायरन विच के ब्लड में एक जादू था जिसकी वजह से अब सोल्जर को सब आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। सोल्जर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ वहाँ देखने लग जाता है। सायरन विच जैसे ही होश में आती है तो वो अपनी बॉडी को देखती है जिसमें कोई भी सोने जवाहरात की चीज़ें नहीं बची थी और उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। इससे वो समझ जाती है कि वो सोल्जर उसकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं हुआ था और ना ही उससे प्यार करता था, वो तो सिर्फ और सिर्फ लालच में उसके पास आया था। अब हम देखते हैं कि इस वजह से सायरन विच बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो फिर से चिल्लाने लगती है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सायरन विच के जादू से उस सोल्जर को सब कुछ सुनाई देने लगा था, तो उसे उसकी आवाज़ आ जाती है और वो सब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके पास खींचा चला जाता है। इससे वो सोल्जर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और दौड़ते हुए पानी की तरफ आता है जहाँ पर सायरन विच गाना गा रही थी। वो सोल्जर भी अपने लालच के चक्कर में वहाँ पर आता है और पानी में डूबकर मारा जाता है। इससे सायरन विच को बहुत दुख होता है क्योंकि वो तो सोल्जर से सच्चे में प्यार करती थी, पर वो सोल्जर अपने लालच के चक्कर में वहाँ पर मारा जाता है और वो विच रोती रहती है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। इस तरीके से इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी बनाने के लिए। और कम बैक और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।